श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेनि कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। अपनी गृह की दासियों को यशोदा जी ने दूसरे कामों में नियुक्त कर दिया और स्वयं दधी मथने लगी। यह दामोदर मास चल रहा था, कार्तिक मास, इसलिए सेवा पूजा नियम कुछ वैष्णवों का बढ़ जाता है। ऐसा विचार करके यशोदा जी शीघ्र उठ करके दही मथ रही थी। तो बाद में मैं अपने भजन ध्यान में बैठूंगी। रेशमी साड़ी धारण कर रखी थी। क्यों? बोले कहीं कन्हैया बीच में उठ के गोद में आ गया तो अपरस बिगड़ जाएगा, और रेशमी धोती रहेगी तो अपरस बिगड़ेगा नहीं, इसलिए अपरस में ही अपना पाठ पूजा कर लूंगी। देखो ब्रज की लीला, यहां ठाकुर जी के स्पर्श से भी यशोदा सोचती है सपरस हो गया, मैं अपने गोपाल जी की सेवा करनी हमको। ये बड़ी अद्भुत ब्रज की लीला है। मैया दधी मंथन कर रही हैं। क्षौमंबास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकंपम च शुभ्रू रज्ज्वाकर सस्रम भुज चलत कंकणे कंकणौ कुंडले च श्विन्नं वक्त्रं कवर विगलन मालती निर्ममंथ। रेशमी पचरंगा सुंदर लहंगा पहन रखा है, रेशमी ओढ़नी है, और वात्सल्य के कारण पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, पयोधरों से दूध टपक रहा है। वात्सल्य के कारण शरीर कांप रहा है, बूंद आ गई है पसीने की मुख पर। कार्तिक का महीना है, लेकिन इससे दो प्रकार के भाव हैं। श्री कृष्ण लीलाओं का गायन करते करते सात्विक भावों का उदय हो गया, इसलिए पसीना स्वेद आ गया। दूसरा भाव यह है कि मैया इतनी कोमल हैं कि उस कोमलता के कारण थोड़ा भी श्रम, उनसे श्रम बिंदु सुशोभित हो गए और वे नेत्र बंद करके दधी मंथन कर रही हैं। प्रेम जल नेत्रों से प्रवाहित हो रहा है, और उसी बीच में बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। उनकी बेणी हिल रही है और उस बेणी में मालती के पुष्प गुथे हुए हैं। स्विन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथ। एक एक पुष्प झड़ करके चरणों में गिर रहे हैं। यशोदा जी के चरणों में क्यों गिर रहे हैं? मानो मैया के श्री कृष्ण प्रेम को देखकर, वात्सल्य को देखकर उन पुष्पों के मन में विचार आ रहा है, वात्सल्य मूर्ति यशोदा के मस्तक पर बैठने का हमारा अधिकार नहीं है। यशोदा की चरणरज हमें प्राप्त हो जाए तो हम कृतकृत्य हो जाएं, कृतार्थ हो जाएं। मानो एक एक फूल झड़ करके यशोदा के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन कर रहे हो। दूसरा भाव यह है कि सहस्रों फूल मस्तक में वेणी में गुथे हुए हैं और एक एक करके झड़ रहे हैं, मानो वह यशोदा का शास्त्रार्चन कर रहे हो। जैसे भगवान का शास्त्रार्चन होता ना, 1000 पुष्पों से, 1000 तुलसी दलों से, मानो वात्सल्य मूर्ति यशोदा का वे पुष्प क्रमशः वंदन करके सहस्रार्चन कर रहे हो। प्रेम में डूब रही है मैया। मैया के प्रेम को आदर देने के लिए बालकृष्ण आज बिना प्रभाती जगाए ही, प्रभाती गाए ही जग गए भगवान। उठ करके आए और आकर के गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिम आवहन। दधिमंथानम गृहीत्वा प्रीतिम आवहन न्यषेधत। दधी की मथानी को भगवान ने पकड़ लिया और वे जब मथानी को पकड़कर बैठ गए तो जैसे ही मैया ने आंख खोली कि मथानी कैसे बंद हो गई है, देखा तो बालकृष्ण मथानी पकड़ के विराजमान हैं। अरे कन्हैया तू जग गयो,
रोज तो बहुत विलंब है जातो तो ये जगाए में बार बार जग के फिर सोए जातो, आज कैसे जग पड़े हो? ठाकुर जी बोले मैया भूख के मारे नींद खुल गई। अरे कन्हैया तेरी भूख की व्यवस्था में जुटी हूं, सवेरे ते पाठ पूजा छोड़ के दही मथ रही हूं तेरे व्यवस्था के लिए, और तू नेक जा सोए जा थोड़ी देर, अब ही माखन निकलेगो। इतना सुनते ठाकुर जी बोले कि भूख के मारे नींद आए ही नहीं मैया, और जब तक ये माखन निकलेगो तब तक तो भूख के मारे में मर ही जाऊंगा। इतना सुनते मैया ने कानों पे हाथ रख ले, कन्हैया भोर की बेला में कैसी अमंगल बात कहे कि मैं मर जाऊंगा, आ ले दूध पी ले, ऐसी बात मत करे। मैया तुरंत बैठ गई, आंचल में ढक करके और बड़े प्रेम से बाल कृष्ण को दुग्धपान कराने लगी। भगवान प्रेम में डूब करके दूध पी रहे थे। दूध क्यों पी रहे थे? क्योंकि पुत्र स्नेहस नुत कुछ युगम, सुखदेव जी कहते हैं, पयोधरों से दूध झर रहा था, तो मैया के वात्सल्य को भगवान व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए लीला रची, बड़े प्रेम से दूध पीने लग गए। मैया प्रेम से दूध पिला रही थी। इसी बीच अंगीठी पर चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लग गया। उफनने क्यों लग गया? वो दूध पद्मा गाय का दूध था। उस दुग्ध ने विचार किया कि आज तो सवेरे सवेरे मैया के दुग्ध से ही ठाकुर जी पेट भर लेंगे, तो हमें तो स्वीकार करेंगे नहीं, और जिस वस्तु को श्री कृष्ण स्वीकार न करें वो तो व्यर्थ है। तो उस दूध ने विचार किया तो मैं आग में कूद करके अपना बलि दे दूंगा, जीवित ही जल जाऊंगा जब श्री कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करते। वो मारे दुख के उबलने लग गया, खौलने लग गया, उफनने लग गया, आग में गिरने के लिए तैयार हुआ। मैया ने जैसे ही देखा कि दूध उफन रहा है, बालकृष्ण को नीचे पौड़ा दिया और दूध उतारने चली गई। हमारे यहाँ स्मृतियों में ऐसा लिखा है कि दूध उफन कर यदि आग में गिरे तो उससे बालकों की आयु नष्ट होती है, बालकों का अमंगल होता है। और देहात में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि गाय के आंचल में जलन होती है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन ये वाक्य तो स्मृतियों का वाक्य है कि दूध जलने से, गिरने से, उफन कर जलने से बालकों की आयु नष्ट होती है। इसलिए प्राचीन समय में माताएं दूध चढ़ाने के बाद वहां से हटती नहीं थी, दूध चढ़ा के वहीं बैठती, नीचे नहीं गिरे दूध। दूध रत्न वस्तु है, तो बालकृष्ण का अमंगल न हो यही मैया का अभीष्ट है। इसलिए वो व्याकुल होकर के दूध उतारने दौड़ी और दूध नीचे गिरने नहीं पाया, इसके पहले ही मैया ने उठा करके नीचे रख लिया। यशोदा जी के प्रेम में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान इसलिए नाराज हो गए कि हमसे ज्यादा दूध को मानती है। ये भाव अच्छा भाव नहीं। वास्तविकता ये है कि दुग्ध भी तो श्री कृष्ण के लिए है, तो श्री कृष्ण की सेवा की वस्तु को उन्होंने बचाया, इसमें श्री कृष्ण प्रेम में कमी नहीं आई। लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया कि आज मैया को भी थोड़ा सा करिश्मा दिखा दें। गोपियों के घर में तो खूब लीला करी है, लेकिन आज मैया को बढ़िया से लीला करके दिखा दें। और आज तो ऐसी लीला करूंगा कि मैया मुझे बांध दे और तभी यमलार्जुन को उद्धार है सकेगा। तो यमलार्जुन के उद्धार के लिए ठाकुर जी ने कोप किया। भगवान कोप करते ही नहीं, कोप का अभिनय करते हैं। क्रोध नहीं करते ठाकुर जी कभी, क्रोधाभिनय करते हैं। अभिनय क्यों करते हैं? बोले जब किसी जीव को भवचक्र से छुड़ाने की इच्छा होती है, किसी आसुरी प्रकृति के जीव को, और जब संसार से छुड़ाने की इच्छा होती है तब भगवान क्रोध करते हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाते, इसलिए क्रोध में भी कृपा है। ये कृपा के सागर हैं। क्रोध का सागर भगवान को कोई नहीं कहता। कोई कहता है क्रोध का सागर, ये क्रोध है ही नहीं, इनमें कृपा है। और वो कृपा ही कभी आक्रोश बन के प्रकट हो जाती है, कभी प्रेम बन के प्रकट हो जाती है।
असुरों पर कृपा कोप बनकर प्रकट होती है और प्रेमियों पर कृपा प्रेम बन के प्रकट होती है। भगवान प्रेम ही करते हैं, कोप नहीं करते। भगवान ने दधी की मथानी को, दही की मटकी को एक पत्थर मार करके फोड़ दिया और सब माखन के दूध दही के भांडों को उलट दिया। अब तो यशोदा जी का वो महल क्षीर समुद्र जैसा बन गया और इसमें मक्खन के गोला तैरने लगे। भगवान एक उलूखल पर चढ़ गए और छींके से माखन के गोला उतार उतार करके बंदरों को खिलाने लगे। ये बंदरों की भगवान 2-3 जगह लिखा है कि बंदरों को खूब माखन खिलाया। क्यों खिलाया? इसलिए खिलाया कि इन्होंने रामावतार में हमारी बड़ी भारी सेवा करी, तो चलो उस समय तो हमने कुछ दिया नहीं, इस अवतार में छूट पट्टी खाओ माखन। इसलिए भगवान ने माखन खिलाया। पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज का एक दोहा बड़ा सुंदर, कहते भाई देखो ये सब भगवान के ही सखा हैं। त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरुमाल। बोलो वृंदावन बिहारी। त्रेता में बंदर बन गए, द्वापर में सखा बन के आ गए, बंदर बन के आ गए, और कलयुग में वही भगवान के प्राण प्यारे भक्त, भगवान के सखा इन रसिकों के रूप में, संतों के रूप में प्रकट हो गए। तिलक छाप अरुमाल, ये सब भगवान के परिकर के हैं, ऐसा भाव दिया करते थे। मैया दौड़ के आई तो देखा कि वहां तो दृश्य ही बदल चुका है। छींके पर भगवान ऊखल पर चढ़ करके मक्खन खिला रहे हैं। मैया को आता हुआ देखकर भगवान भागने लग गए। ऊखल ने चोरी में सहयोग किया, इसलिए ऊखल के ऊपर भी नाराज थी, ऊखल से ही बांधने का विचार किया। मैया भागने लगी, भागते भागते मैया थक गई, लेकिन भगवान को पकड़ नहीं सकी। श्री सुखदेव जी इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं, बाल कृष्ण भाग रहे हैं, मैया छड़ी लेकर पीछे से दौड़ रही है। तामातयष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरः ततो बरुह्यापससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्नयमापयोगिनाम् क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः। छड़ी लेकर मैया को भागते हुए देख करके भगवान भागने लगे। सुखदेव जी इतने भाव विह्वल हैं, कह रहे हैं बड़े बड़े योगी कई जन्म की साधना के बाद अपने चित्त को त्रिगुण से रहित बना देते हैं, अत्यंत विशुद्ध बना देते हैं। उस विशुद्ध चित्त के द्वारा भी जिन श्री कृष्ण को पकड़ नहीं पाते, उन श्री कृष्ण को मैया छड़ी लेकर पकड़ने दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते थक गई, पकड़ नहीं सकी। इसलिए नहीं पकड़ सकी, मानो भगवान ने यह दिखाया कि जब तक साधक को अपने साधन का भरोसा होता है, अब वो सोचता है कि इतना पाठ करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, हम तो भगवान को पकड़ ही लेंगे, तब तक ठाकुर जी भागते रहते हैं। और जब साधन तो अहर्निश करता ही है, क्योंकि बिना नाम स्मरण के वो जीवित नहीं रह सकता, किंतु हृदय में यह विश्वास कर लेता है कि हे नाथ, ये साधन तो केवल अपने कालक्षेप के लिए, अपने संतोष के लिए करते हैं। वस्तुतः जीव की सामर्थ्य आपको पकड़ने की कहाँ है, आप ही कृपा करके हमें पकड़ लीजिए, आपकी पकड़ पक्की है। जब भगवान की कृपा का आश्रय लेता है तो भगवान इसे कृपा करते। श्री किशोरी जी ने यही भाव प्रकट किया, माम नयेद यदि काकुत्सः तत्तस्य सदृशम भवेत्। स्वयं श्री रघुनाथ आकर मुझे प्राप्त करें, यही उनके लिए उचित होगा, सदृश होगा। हम भजन करें और संकल्प ये करें, हम ठाकुर जी के पास नहीं,
ठाकुर जी कृपा करके स्वयं हमारे पास आवें और वे हमारे ऊपर अनुग्रह करें, तभी हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आज मैया को साधन का आश्रय शिथिल पड़ गया, कृपा का आश्रय प्रबल हो गया, और सोची कि ये बालक चाहे अपनी कृपा से पास आना चाहे तो भले ही आ जाए, मैं इस बालक को पकड़ नहीं सकती। जैसे ये भाव मैया के आया, मैया ने भागना दौड़ना बंद कर दिया। मैया खड़ी हो गई, ठाकुर जी भी खड़े हो गए। मैया बोली, कन्हैया मेरे समीप आ। ठाकुर जी बोले, मैया तू मुझे मारेगी तो नहीं? मैया बोली, लाला मैं तेरी मैया, तू मेरो लाला, मैं मारूंगी क्यों? मैं तो आज तेरी बढ़िया से पूजा करूंगी, खूब आरती उतारूंगी। अब माताओं की आरती पूजा कैसी होती है ये तो बालकों को पता होता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्रायः सबको मैया की आरती पूजा मालूम होगी। वो फूल चंदन चढ़ाने वाली आरती पूजा नहीं होती है। जब ज्यादा बालक मैया को परेशान कर देता है तो वो पिटाई वाली आरती पूजा करती है माता। ठाकुर जी ने विचार किया कि आरती पूजा का अभ्यास तो हमारा अनंत काल का है, चलो आज मैया की ही पूजा स्वीकार कर लो। जैसी मैया के निकट आए, मैया ने हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी थर थर कांप रहे थे। आह कैसी झांकी है। कृतागसं तम प्ररुदन्तमक्षणी कषन्तमज्जन् मषणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणम् भयविहुवलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत्। अपराधी की तरह भगवान मुख लटका करके, मुंह झुका करके भगवान खड़े थे। कमल दल के समान कर्णांत विशाल नेत्रों में नेत्र कमलों से जल बह रहा था। भगवान के नेत्र प्रांत में लगा हुआ सुंदर कज्जल आंसुओं से घुल घुल कर कपोलों पर आ रहा था। भगवान बार बार अपनी नन्ही नन्ही हथेली से उसको पोंछते थे। लाल लाल करकमल कुछ काला वर्ण का हो रहा। थर थर कांप रहे थे ठाकुर जी। जिनके सामने कालों के काल महारुद्र भी थर थर कांपते हों, वे मैया के सामने कांप रहे थे। मैया ने देखी लाला ज्यादा डर रहा है। ये अभी डांटा नहीं, मैया ने मारा भी नहीं, डांटा भी नहीं, फटकारा भी नहीं, कड़ी नजर भी नहीं दिखाई, केवल हाथ पकड़ लिया और छड़ी देख ली, इससे इतना रो रहे हैं। तब त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला ये किल तम बद्धुम दामना तदवीर्य कोविदा। देखो इतनी लीला के बाद भी सुखदेव जी यशोदा जी का विशेषण दे रहे हैं, अर्भक वत्सला। श्री कृष्ण के प्रति विशेष वात्सल्य जिस यशोदा का है, यशोदा का हृदय कांप गया। हाय कहीं लाला को ज्यादा भय न हो जाए। छड़ी फेंक दी और छड़ी फेंकने के बाद कहा, कन्हैया देख तू रोए रहो ना, अब तेरे रोए को देख के मुझे बड़ी दया आ रही है, पर तू अब दया करवे के योग्य है नहीं। तू बहुत ढीठ है, चुको है, तेरी सर्वत्र निंदा है रही है कि नंदराय जी को सपूत बड़ो ढीठ है, बड़ो उत्पाती है। आज तू कान पकड़ के अपनी गलती को स्वीकार कर ले और कह दे कि बस आज के बाद ऐसी लीला नहीं करूंगा, ऐसी नटखटपने की लीला अब नहीं करूंगा, सभ्यता का सज्जनता का व्यवहार करूंगा। ये कान पकड़ के कह दो तो छोड़ दूंगी।
ये सभ्यता सज्जनता के व्यवहार के लिए तो हमारे राम जी ही बहुत हैं। ये बिहारी जी तो नटखट लीला करने के लिए आए। ठाकुर जी बोले, रो रहे थे, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि हम ये लीला नहीं करें। रो रहे, अरे बड़ो ढीठ है, देख मैं यही तो कह रही हूं कि एक बार कान पकड़ के कह दे कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, पर ये अपराध को स्वीकार ही नहीं करे, केवल रोए रहे है। तब जब तक ये स्वीकार नहीं करेगा तो देख कन्हैया, या तो तू स्वीकार कर ले, नहीं तो जा उखल पे चढ़ के तेने बंदरन को माखन खवायो ना, वाई उखल पे मैं तोए बांध दूंगी। मैया ने उखल से बांधने का संकल्प किया। मैया के उखल घसीट के मैया ले आई, रस्सी रख ली। उस झांकी का दर्शन करके सुखदेव जी गदगद हो गए। ये लीला ऐसी है, इस लीला में बार बार सुखदेव जी वर्णन करते करते बेसुध हो जाते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि च परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। जिस परब्रह्म परमात्मा में न बाहर है, न भीतर है, न आदि है, न अंत है, न मध्य है, जो पहले भी था बाद में भी रहेगा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के बाहर भीतर व्याप्त हो रहा है, उस परमात्मा को वे बांधना चाहती थी प्राकृत बालक के समान। जैसी बांधने की चेष्टा करती, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। ये 2 अंगुल क्या है? भगवान ने विचार किया कि जब तक त्रिगुण की निवृत्ति नहीं होती तब तक मैं प्रेमी के बंधन को स्वीकार नहीं करता। रज और तम, ये 2 अंगुल हैं। रजोगुण और तमोगुण, इनकी निवृत्ति नहीं होती तब तक विशुद्ध सत्व की स्फूर्ति नहीं होती, और जब तक विशुद्ध सत्व की स्फूर्ति नहीं होती तब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि ये अवश्य है कि मैया तो त्रिगुण से ऊपर उठी हुई है, लेकिन भगवान अपने लीला चरित्र में साधकों को एक विशेष प्रकार का बोध देना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये लीला की। मैया के हृदय में यह संकल्प कि मैं बांध दूंगी, क्रिया करने का जो दृढ़ संकल्प है, इसी को कहते रजोगुण। रजोगुण माने क्रिया, और मैं इसे सुधार दूंगी मारपीट करके, ये क्रोध है, ये तम है। मैया बांधते बांधते थक गई, 2 अंगुल रस्सी कम ही पड़ गई। बड़ी से बड़ी रस्सी मंगाई, वो भी 2 अंगुल कम पड़ गई। मैया समझ गई ये तो चमत्कारी बालक है, इस बालक को मैं बांध नहीं सकती। अब दोनों भाव निवृत्त हो गए, गुस्सा भी खत्म हो गया मैया का, शिथिल पड़ गई, और मैं बांध दूंगी ये संकल्प भी शिथिल पड़ गया। बोले अब तो ये चाहे तो बंध जाए, मैं तो यार नहीं बांध सकूं। स्वमातु शिन्न गात्राया विस्त्रस्त कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। मैया पसीने में सराबोर हो गई, उसकी चोटी ढीली पड़ गई, और अपनी मैया के परिश्रम को देख करके भगवान विह्वल हो गए। और कृपयासीत् स्वबंधने, कृपया स्वबंधने, भगवान कृपा से बंध गए। देखिए यहां कृपया में तृतीया है, तृतीया कर्ण में होती है, और कर्ण की परिभाषा क्या है? क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है उसे कर्ण कहते हैं। साधक तमम करणम, तो बंधन रूप जो क्रिया है उसकी सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक कृपा ही है। कृपा से बंधे, मैया ने नहीं बांधा। भगवान को बांध कौन सकता है? बांधना तो यही जानते हैं
लेकिन प्रेम के बंधन को भगवान ने स्वीकार किया। जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि, विनय पत्रिका में, जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविछिन्न ब्रह्म जसुमति कर, बांध्यो सकत न छोरी, बांध्यो सकत न छोरी। भगवान ने प्रेम के बंधन को स्वीकार किया। इस बंधन का दर्शन करके श्री सुखदेव जी फिर रुदन करने लगे, भाव विह्वल हो गए और कहे, हे प्रिय परीक्षित, भगवान कितना प्रेम अपने दासों पर करते हैं, अपने भक्तों पर करते हैं। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता, स्ववसे नापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरम बसे। कहते जो भगवान ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण जगत जिनके बस में है, अधीन है, उन भगवान ने अपनी मैया के प्रेम की अधीनता को स्वीकार करके दिखा लिया कि मैं सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र होता हुआ भी भक्त के प्रेम के परतंत्र हो जाता हूं। इस भगवान ने अपनी कृपा का दर्शन करा दिया। हे परीक्षित, नेमं विरिंचो न भवो न श्री अप्यंग संश्रया, प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। जो कृपा आज श्री यशोदा के ऊपर भई है, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, ऐसी कृपा ब्रह्मा जी पर नहीं भई, शंकर जी पर नहीं भई। अरे कहां तक कहा जाए, लक्ष्मी के ऊपर ऐसी कृपा नहीं भई। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को कभी बांधा हो तो बताओ, शंकर जी ने बांधा हो तो बताओ, अथवा लक्ष्मी ने बांधा हो तो बताओ। वे किसी के बंधन में नहीं आए और ऐसी कृपा आज यशोदा के ऊपर भई है। इसलिए हे परीक्षित, आज मेरे हृदय की छिपी हुई बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। बड़ा सुंदर भाव सुखदेव जी ने इसके बाद, इन भावों को व्यक्त करने के बाद बड़ा सुंदर भाव सुखदेव जी ने कहा है। और इस भाव के श्रवण के बाद यह शंका सर्वथा निर्मूल हो जानी चाहिए कि श्रीमद् भागवत का तात्पर्य प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं है, केवल शुष्क ज्ञान में उसका तात्पर्य है। ये भाव फिर नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। कितनी सुंदर बात सुखदेव जी कह रहे हैं। नायम सुखापो भगवान देहिनाम उत्तमानद, ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तिमताम यह। हे परीक्षित, यह भगवान देहाभिमानी, कर्मकांडी, योगी और तपस्वी, इनके लिए इतने सुलभ नहीं है। तीनों को एक कोटि में रखा, देहाभिमानी की कोटि में रखा। कर्म बिना देहाभिमान के संभव नहीं है, कर्म प्रवृत्ति, कर्मकांडी। तपस्या भी शरीर से होती है, ये भी देहाभिमान है। इसके बाद योगाभ्यास, ये भी देह से होता है। तो कहते देहाभिमानी, तपस्वी, योगी और कर्मकांडी, इनके लिए भी मैं सुलभ नहीं। योगी को सारा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, वो करा मलकवत सारे ब्रह्मांड को देख लेता है। कुंडलिनी जागृत हो जाती, षटचक्र भेदन हो जाता है, सप्त कमल खिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन किसी योगी ने भगवान को रस्सी से बांधा हो, है कोई उदाहरण? किसी तपस्वी ने बांधा हो, है कोई उदाहरण? किसी कर्मकांडी ने बांधा हो, है कोई उदाहरण? तब प्रश्न उठा कि भाई ये तो देहाभिमानी है,
ये भगवान को इस प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते, तो जिनका देहाभिमान नष्ट हो चुका है सर्वथा, वे ज्ञानी, उनके लिए क्या भगवान सुलभ हैं? ज्ञान माने क्या होता? ज्ञान का तात्पर्य होता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद अखंड आत्मा हूं, देहादि से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं देहादि से विलक्षण आत्मा हूं और वह आत्मा सब में व्याप्त है और मेरा आत्मा ही अनंत रूपों में प्रकाशित है। आत्मै वेदम सर्वम नेह नानास्ति किंचन अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि प्रकार के महावाक्यों का अनुसंधान करके जिस अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस अपरोक्ष ज्ञान को कहते हैं ज्ञान। और यह ज्ञान जब तक देह के का अध्यास है तब तक ये ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा में स्थित है, ज्ञानी। तो देहाभिमान से शून्य जो ज्ञानी है, क्या ज्ञानियों को भगवान सुलभ हैं? धन्य है सुखदेव जी,